मृत्यु हर किसी की जिंदगी का अंत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मृत्यु के बाद भी जीवन बांट जाते हैं। काशीपुर की कौशांबी निवासी देवेंद्र शर्मा उन्हीं महान आत्माओं में से एक हैं। बीते 1 सितंबर को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया, लेकिन इससे पहले वे अपनी अंतिम इच्छा जाहिर कर चुके थे, मेरी देह मृत्यु के बाद भी समाज के काम आए। देवेंद्र शर्मा पिछले 10 वर्षों से इस संकल्प को मन में संजोए हुए थे, लेकिन परिवार ने इसे दकियानूसी समझकर टाल दिया। समय बीता, परंतु बीते अगस्त माह में उन्होंने अपने पुत्र कमल और पवन से स्पष्ट कहा, यदि मेरी देहदान की इच्छा पूरी न हुई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पिता के इन दृढ़ शब्दों से पुत्रों ने सहमति दी और तुरंत वसुधैव कुटुंबकम संस्था से संपर्क कर देहदान की प्रक्रिया पूरी की। और फिर 1 सितंबर की सुबह अचानक आए हृदयाघात ने उन्हें हमसे छीन लिया, लेकिन उनकी अंतिम सांस भी समाज के लिए प्रेरणा बन गई। पुत्रों ने तुरंत TMU हॉस्पिटल मुरादाबाद से संपर्क किया और वहां से आई टीम ने देहदान की प्रक्रिया पूरी की। भैया पिताजी सुबह सुबह यहीं बैठे थे, उनके हृदयाघात आ गया था, लेकिन वो काफी समय पहले से कहते थे कि मुझे अपना शरीर दान करना है और घर में इस बात को हमेशा रखते थे। लेकिन कभी भी उनकी बात को हमने, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में ये चीजें होती नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करते थे। मम्मी वगैरह कह के उनको इसको ऐसी बातें करते हो आप रख देती थी, तो ये बातें आगे बढ़ जाती थी। कभी फिर 6 महीने में, कभी साल भर में ये चीजें आती थी तो फिर आगे बढ़ जाती थी। लेकिन अभी पीछे उन्होंने हमारी मम्मी का देहांत को 3 साल हो गए हैं, तो बीच में इस बात को कहते रहे वो मुझे करना है। लेकिन अभी पीछे एक महीना 15 दिन पहले उन्होंने विशेष रूप से दबाव बनाया कि भाई पवन इस काम को करना है। अपने आप ही उन्होंने सब प्रयास किए, सब फार्म वार्म लेके आए। उसमें फिर हमको प्रेशर बनाया कि भाई अब तो मैं सब चीज कर रहा हूँ, तो इसको पूरा करो, मेरी इच्छा को पूरा करो। तो भैया उनका बच्चा होने के नाते हमने भी उनकी बात को सीरियसली लिया तब, और उनकी सब फॉर्मेलिटी वगैरह सब करवाई, फार्म वार्म करके भेजा। लेकिन अभी 10 ही दिन हुए थे उनके इस काम को करे हुए कि वो अच्छे सही किसी तरह से कोई परेशानी नहीं थी उनको। घूमने फिर के सब आए थे। 1 तारीख को सुबह अखबार पढ़े थे बैठे बैठे ही हृदयाघात से उनका देहावसान हो गया। और जैसा कि वो कहा करते थे कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर को दान करना है, तो उसकी उनकी इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए हमने उसी तरह से उनकी इच्छा अनुसार ही उनका डॉक्टर को बताया, जिनको शरीर दान किया हुआ था। फिर वो TMU वाले को बताया, डॉक्टर साहब पूरी टीम, वहाँ से पूरी टीम आई। लगभग 5 साढ़े 5 बजे करीब 1 सितंबर को वो उनका पूरी देह यहाँ से ले गई थी अपने साथ। बाकी उनके नाखून और बाल हमारे पास बचे थे। बाकी नाखून और बाल हमने उनके ले लिए थे, तो उसका ही हम 2 सितंबर को जाके तर्पण करके आए हैं और वही गंगा जी प्रवाहित करके आए हैं। वहाँ पंडित जी ने पिंड दान वगैरह करवाया हमें, और हमें समझाया कि आपके पिता ने बहुत अच्छा कार्य किया है, ये एक बहुत महादान है। आज जब उनकी 13वीं पर ब्राह्मण सभा समिति काशीपुर उनके निवास पर पहुंची तो परिवार को सम्मानित किया गया। हर किसी की आंखों में गर्व और भावुकता थी। श्री देवेंद्र शर्मा जी, जो कि हमारी ब्राह्मण सभा के आजीवन सदस्य थे, उन्होंने जो देहदान का पावन कार्य किया है, ये हमारे काशीपुर क्षेत्र का प्रथम देहदान है। और इसकी हमारी ब्राह्मण सभा समिति इसलिए उनके परिवार का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है, उनका आभार प्रकट करती है। और उनके इस प्रेरणादायक कार्य के लिए पूरे ब्राह्मण समाज का मैं आह्वान करता हूं कि इस प्रकार का कार्य जो भी लोग करेंगे, ब्राह्मण सभा उन सभी का अभिनंदन करेगी। देवेंद्र शर्मा आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि और उनका यह महादान उन्हें हमेशा जीवित रखेगा। वाकई देहदान महादान है। देवेंद्र शर्मा की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है कि इंसान सिर्फ जीकर ही नहीं, बल्कि मरकर भी किसी के काम आ सकता है।